45वां अध्याय। युद्ध आरंभ। सनत कुमार जी बोले, तब वह मंदरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला। शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, परंतु उनके गणों को मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ कामग्री दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते रोककर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों ने विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि से उनकी ओर युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा और संबर तथा वृष आदि को शिवजी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे और मेद मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुद्र कीच में मच गई। गृध्रगण उत्सव मनाने लगे। इस कांड से शिवजी की कंचित खेद हुआ। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है। जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहाँ तो मैं पशुपात व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया, इसलिए अब मैं दूसरा घोर व्रत करूंगा। आओ किसी दूसरे वन में चले। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए, जहाँ जाकर उन्हें फिर पशुपात व्रत को आरंभ किया, जिससे हजारों वर्ष में देवता दानव करने में समर्थ होते थे। इस बार पार्वती उनके साथ न थी। शंकर की प्रतीक्षा में और मंदराचल पर्वत पर स्थित रहीं। इस अवधि में शंकर जी बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़े कष्ट का अनुभव हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता था। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना निंद्रा त्याग ससन्न वीरक के साथ युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया। देख गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं ने समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र वहां उपस्थित हुई। वे सभी देवता उनके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर पार्वती जी के पास जा बैठे। कारण जिस राजाओं के अंतपुर में कोई भी कवि कोई पुरुष नहीं जा सकता था, निदान उस स्त्री के समर में विजय पाने वाली भैरी और शंख के युद्ध वाद बजाए हुए इन वादों ने सुन पार्वती जी का गढ़ वीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट हो उठा और महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्राह्मी तथा क्रोध में व्याप्त चित्त गौरी शंख चक्र गदा और धनुषधारी बाहुदंड पूर्ण नारायणी व्रज लिए इंद्राणी और इस प्रकार देवताओं के देवी नाले नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विविध आयुधों से युक्त उस दैत्य को अपार सेना को देखकर हृदय में दुखी हो गए। उसने कुछ कहते न बना। उसी समय ब्रह्मा जी के प्रमुख शक्तियों ने समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगे। सेनापति वीरक की क्षणता में सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरणाक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक युद्ध करता रहा। पार्वती सहायता स्त्री की सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष पश्चात महेश्वर भी वहां आ गए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात दैत्य शंकर जी के पास संदेश भेजकर काफी उसकी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं हो, मेरे शत्रु हो। यह सुन कपाल मंगलधारी शंकर का क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेज दिया। इति से महापुराण पंचम युद्ध खंड का 45वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।